राधे राधे बच्चों। कैसे आप सभी लोग? आशा उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग बात करेंगे पीवाईक्यू बैच 2009 से 2024। ये क्लास का ये आज दूसरा दिन है। इसमें आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, उसने कहा था, जिनके लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे जो 2009 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं। ये हिंदी 100 मार्क्स के लिए बहुत जरूरी है। ये आपका साइंस, आर्ट, कॉमर्स तीनों स्टूडेंट के लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कि क्वेश्चन क्या है। 2009 से लेकर 2024 तक जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं 2009 से लेकर 2024 तक साइंस, आर्ट, कॉमर्स में, वो सभी क्वेश्चन हम बोर्ड पे ला दिए आप लोग के सामने। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था जो है वो एक कहानी है, जो कि मैं ट्रिक भी बता दिया हूँ कौन सा चैप्टर कहानी या कौन सा चैप्टर निबंध है इस सब का। दूसरा क्वेश्चन है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था, क्या है? उसने कहा था। उसने कहा था का ये जो मुख्य पात्र है वो है ये। लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? किरत सिंह। क्या था? लहना सिंह के भतीजे का नाम क्या था? किरत सिंह। अब आता है कि उसने कहा था कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुआ? चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया 3 कहानी है। इसमें से एक कहानी है उसने कहा था, जो कि 1915 में प्रकाशित हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है? किसका? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या वात्सल्य प्रधान? तो किस प्रकार की कहानी है? तो कर्म प्रधान है। इसमें उसने कहा था कहानी में एक लड़का और एक लड़की जो कि अमृतसर के भीड़ बाजार में मिलते हैं, और वहीं से ये इस कहानी का, उसने कहा था कहानी का शुरुआत होता है, जिसमें लड़का लहना सिंह और लड़की सुबेदानी होती है। लहना सिंह जो होता है उसको सुबेदानी से प्यार हो जाता है, ठीक है, और इसी बेस पे कहानी बनाया गया है। यह जो कहानी है क्या है? कर्म प्रधान है। लहना सिंह जो है अपने कर्मों पे ध्यान देता है, अपने काम पे ध्यान देता है, और सुबेदानी से तो प्यार होता ही होता है, ठीक है। और आजकल के प्यार पे क्या कहें कि पहले क्या होते हैं कि प्यार किए हैं तो पहले अपने बाबू सोना से बात करेंगे तब ना काम करेंगे। लेकिन इस चैप्टर में जो है ना, जो पहले काम को अहमियत दी है, अपने कर्म को, इसलिए जो कहानी है ना क्या है? कर्म प्रधान कहानी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? हीरो कौन है? तो लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? तो लहना सिंह है। उसने कहा था कहानी है, क्या कहानी है? युद्ध की कहानी है, या फिर दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान की कहानी, या फिर इनमें सभी? तो इनमें से इसका जो आंसर होगा इनमें से सभी होगा। अब देखिए इसमें युद्ध के बारे में भी चर्चा किया गया। उसने कहा था जो कहानी है इसमें युद्ध के बारे में चर्चा किया है। दिव्य प्रेम की कहानी, इसमें प्रेम को बखूबी से बताया गया है कि एक लड़का और एक लड़की अमृतसर के भीड़ बाजारों में मिलती है, और लड़का को प्यार हो जाता है एक लड़की जिसका नाम होता है सुबेदानी, ठीक है। वो लड़का जो है लड़की से बार बार पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई, ठीक है। कुर्माई मतलब एंगेजमेंट, सगाई, ठीक है। लड़की धत कर भाग जाती थी। तो वही दिव्य प्रेम की, और प्रेम पर बलिदान की भी, ठीक है। और उस समय जब लड़का को लड़की से प्रेम होता है तो काफी दोनों छोटे होते हैं। फिर उसका मुलाकात ना काफी सालों के बाद होती है, ठीक है। तभी जब मुलाकात होती है ना तो लड़की कहती है, यानी कि सुबेदानी जो है वो लाना सिंह को कहती है कि जिस समय, मतलब जिस तरह तुम मेरे प्राणों की रक्षा उस टांगे वाले से किए थे, उसी प्रकार मेरे पति और मेरी बेटी की रक्षा तुम करना, ठीक है। तो वह जो है लहना सिंह ना उस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेता है, और क्या कहता है, अपने प्रेम को बलिदान कर देता है। इसलिए यह जो कहानी है प्रेम पर बलिदान की भी कहानी है। तो क्या हो जाए, इनमें से सभी हो जाए, ठीक है। उसके कहता है कि उसने कहा था कहानी में, या किसने कहा था कि उद्यमी उठ शीघ्र में खोले जा? तो किसने कहा था? तो हजारा सिंह, ठीक है। हजारा सिंह, या फिर सूबेदार कह सकते हो, सूबेदार हजारा सिंह भी कह सकते हो, ठीक है। चंद्र शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज आए थे? तो खितरी के नवालिक राजा जय सिंह के आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूबेदार किस कहानी का पात्र है? तो सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था, ठीक है।
आगे चलते उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला है, तो लहना सिंह कहाँ का रहने वाला है, तो माझे का, कहाँ का, माझे का। और जो सूबेदारनी है वो कहाँ के रहने वाली थी, तो मगरे का। ठीक है, आगे चलते उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण किया गया है, तो अमृतसर का। यहीं से कहानी का शुरुआत होता है, अमृतसर। ठीक है, आगे चलते हैं जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, तो किसने, लहना सिंह ने। किसने, लहना सिंह ने। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कहानी का पात्र। देखिए टोटल 14 क्वेश्चन है जो कि 2009 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं साइंस आर्ट कॉमर्स तीनों सेक्शन में। ठीक है, तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और PYQ बैच में जुड़ना न भूलिएगा। राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।